हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं गोवा की। गोवा भारत की सबसे प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। पूरी दुनिया में गोवा सुंदर बीचेस के लिए जाना जाता है। गोवा हॉलीडेज़ के लिए और हनीमून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आज हम गोवा के 15 प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे जहां आप घूमने जा सकते हो। तो चलिए, लेट्स ट्रैवल। सबसे पहले बात करते हैं अगवाड़ा किला की। अगवाड़ा किला गोवा के पर्यटन स्थलों में एक प्रमुख स्थान है। अगवाड़ा किला पोर्टुगल वास्तु का नमूना है। ये 3 साल में बनाया गया था, 1609 से 1612 के बीच में। अगवा का मतलब पोर्टुगीज में पानी होता है और यह किला पानी के पास ही बना था, इसलिए इसे अगवाड़ा किला कहा जाने लगा। पूरे साल में यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। दूसरे नंबर पर है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च। यह चर्च पणजी का सबसे पुराना चर्च है और गोवा की यह जगह भी देखने लायक है। तीसरे स्थान पर है आवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च। यह चर्च भी गोवा की राजधानी पणजी में स्थित एक खूबसूरत चर्च है। यह चर्च क्राउन ऑफ पणजी के नाम से भी फेमस है। यह चर्च आपको कई सारी मूवी के सीन में देखने को मिलेगा और रात के वक्त यह चर्च का नज़ारा ही देखने लायक होता है। अब बात करते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च की। यह चर्च पणजी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह चर्च पुराने गोवा में स्थित और ओल्ड चर्च के नाम से भी जाना जाता है। 5वें स्थान पर है श्री शांता दुर्गा मंदिर। शांता दुर्गा मंदिर पणजी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पोंडा तालुका के कवलम गांव में है। यह मंदिर देवी पार्वती के एक अन्य रूप श्री शांता दुर्गा को समर्पित है। माता पार्वती का यह शांता दुर्गा अवतार भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के बीच छिड़े हुए युद्ध को शांत करने के लिए हुआ था और फिर पूरी दुनिया में माता पार्वती का यह अवतार प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं गोवा की सैटरडे नाइट मार्केट। पूरे गोवा में खरीदारी करने वाले पर्यटकों के लिए यह मार्केट शानदार है। इस मार्केट में आप रात के वक्त घूमकर बाजार का लुत्फ उठा सकते हो और आप ढेर सारी खरीदारी भी कर सकते हो। यहाँ आप शानदार आभूषण, कपड़े, बैग, फल, सब्जियाँ, मसाले, होम डेकोर का सामान और इसके साथ वाइन और स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। यह मार्केट शाम के 6 बजे से शुरू होता है। 7वें स्थान पर है दूधसागर वाटरफॉल। यह वाटरफॉल पणजी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। दूधसागर वाटरफॉल 310 मीटर की ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है। जब इसका पानी ऊंचाई से चट्टानों से बहते हुए नीचे आता है तो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखता है। यह वाटरफॉल जंगल के बीच में होने की वजह से मानसून के मौसम में बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। यह वाटरफॉल को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी दिखाया गया है। 8वें स्थान पर है चपोरा किला। चपोरा किला पणजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर जिले के मोगुसा से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। यह किला पर्यटकों के लिए एक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और विशेष रूप से लोगों को शांति के लिए यह एक पसंदीदा जगह है। चपोरा नदी के तट पर यह किला है, इसलिए इसका नाम चपोरा किला है और 2001 में आई आमिर खान की बॉलीवुड फिल्म दिल चाहता है में यह किला दिखाया गया था। गोवा अपने समुद्र तट, रोमांचित कर देने वाले नाइट लाइफ और सस्ती शराब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब बात करते हैं टिटो स्ट्रीट की। टिटो गोवा के सबसे लोकप्रिय क्लबों में से एक है और यह गोवा का सबसे पुराना क्लब भी माना जाता है। टिटो क्लब साउथ गोवा में बागा बीच के नज़दीक स्थित है। टिटो क्लब पूरा एक लेन में है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्लब और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, इसलिए इसे
टिटो स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लब अन्य क्लबों की तुलना में महंगा होता है और यह क्लब रात के 9 बजे से 3 बजे तक खुला रहता है। 10वें स्थान पर है क्रूज कसिनो। गोवा अपनी रंगीन नाइट लाइफ के साथ कसिनोज के लिए भी बहुत फेमस है। पूरे गोवा में काफ़ी सारे कसिनोज हैं जहां पर्यटक अपनी किस्मत आजमाते हैं और उनमें से क्रूज पर स्थित कसिनो भी बहुत फेमस है। इन कसिनो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक चाल से लोगों की किस्मत बदल जाती है। इन सब में डेल्टिन रॉयल कसिनो गोवा का सबसे हैपनिंग कसिनो माना जाता है और आप कसिनो में सिर्फ जुए का मज़ा ही नहीं बल्कि रॉयल मनोरंजन के उपकरणों के युक्त जहाज है जिसमें डिनर के साथ आप बेली डांसिंग का भी मज़ा उठा सकते हो। अब बात करते हैं गोवा में सबसे फेमस बीचेस के बारे में। वैसे तो गोवा में काफ़ी सारे बीच है, उनमें से पहला है डोना पावला बीच। डोना पावला बीच को लवर्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा के खूबसूरत बीचों में से एक है। यह बीच हनीमून पर जाने वाले कपल्स के लिए बेहद ही खास है। डोना पावला बीच पर एक पुरुष और महिला की मूर्ति बनी है जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है, इसलिए इसे प्रेम की निशानी के रूप में भी जाना जाता है। यह बीच गोवा की राजधानी पणजी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्लेस को सिंघम मूवी के सीन में भी दिखाया गया था। फिर आते हैं बागा बीच पर। गोवा का बागा बीच दुनिया भर में फेमस है। रोज़ाना यहाँ लाखों पर्यटकों मौज मस्ती करने आते हैं। बागा बीच पणजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बागा बीच नॉर्थ गोवा का हिस्सा है। बागा बीच अपने डिज़ाइनर स्टोर्स के अलावा अपने स्ट्रीट साइड बाज़ारों के लिए भी फेमस है। शाम के वक्त समुद्री भोजन के साथ साथ कुछ देर रात का संगीत भी यहाँ अति प्रिय अनुभव देता है। फिर कलंगुट बीच। कलंगुट बीच कलंगुट शहर में स्थित है। यह बीच नॉर्थ गोवा का सबसे बड़ा बीच है। यह बीच केंडोलिम और बागा बीच से घिरे होने से और इसके आसपास की जगहों के कारण इस जगह को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह बीच पणजी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बीच का नाम गोवा के सबसे व्यस्त और व्यावसायिक बीचेस में से एक है। अब बात करते हैं कोलवा बीच की। कोलवा बीच साउथ गोवा में स्थित है। कोलवा बीच काफ़ी हैपनिंग प्लेस में से एक है। कोलवा बीच बहुत ही शांत है और यहाँ पर बिखरी प्राचीन सफ़ेद रेत बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। और अंत में बात करते हैं बटरफ्लाई बीच की। बटरफ्लाई बीच साउथ गोवा में आता है। यह बीच अपने नाम की तरह ही बेहद सुंदर है। अगर आप अपने पार्टनर या परिवार के साथ कुछ एकांत और शांति जैसा माहौल बिताना चाहते हैं तो यह बीच आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। और आपको सभी बीचेस पर वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाएंगी। गोवा अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप काइट सर्फिंग, बनाना राइड्स, स्नोकलिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, बम्पर राइड, कयाकिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और पूरे गोवा में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है आप कार और बाइक रेंट पर ले सकते हो। गोवा में काफ़ी अच्छे दाम में आपको कार और बाइक रेंट पर मिल जाएंगी। गोवा घूमने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस मौसम में यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगती है। जून से सितंबर तक यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण इस मौसम में यहाँ पर्यटक कम ही आते हैं। गोवा में ईसाई लोग ज़्यादा होने के कारण क्रिसमस के समय गोवा में बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जिनका आनंद लेने के लिए पर्यटक इस समय विशेष तौर पर आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो